12 जनवरी 1863 को कोलकाता के प्रतिष्ठित अधिवक्ता विश्वनाथ दत्त जी के घर पे माता भुवनेश्वरी देवी के गर्भ से एक महान हस्ती का जन्म हुआ और वो महान हस्ती हमारे युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी थे। जी हाँ प्यारे साथियों, स्वामी विवेकानंद वो महान हस्ती थे जिन्होंने संपूर्ण त्रिभुवन को यह एहसास कराया कि भारत ज्ञान और संस्कारों का भंडार है। और उन्हीं के जन्मदिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 12 जनवरी के दिन हम यह उत्सव मनाते हैं। प्यारे साथियों, 12 जनवरी का दिन अर्थात आज का दिन महज एक जन्मदिन के रूप में ही नहीं है, बल्कि यह समय है आत्ममंथन का, यह विचार करने का कि क्या स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत का निर्माण हम कर रहे हैं, क्या हम उस भारत का निर्माण कर रहे हैं जिस भारत का सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था। क्या हमारे युवा उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली, क्या हमारे शिक्षण संस्थान, क्या हमारे शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं? इन सारे प्रश्नों पर मंथन करने का आज समय है। प्यारे साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा करना होना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि आज शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना हो गया है। कुछ शिक्षण संस्थान और शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षा के ठेकेदार बन बैठे हैं और शिक्षा को व्यापार बना चुके हैं, अत्यधिक फीस वसूल करके और शिक्षा को एक प्रोडक्ट की भांति बेच रहे हैं। यह भारतीय शिक्षा का घोर अपमान है, भारतीय शिक्षा की दरिद्रता है। शिक्षा केवल किताबें पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा तो वह प्रक्रिया है जो नैतिकता, चरित्र, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का निर्माण करती है। मगर सोचिए, यदि शिक्षा चंद लोगों तक ही, अमीर वर्ग तक ही सीमित होकर रह जाए तो क्या होगा उस बच्चे का जिसके माता पिता दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मगर अपने बच्चों की फीस उपलब्ध नहीं करवा पाते और उनके बच्चे अपने सपनों को साकार कर ही नहीं सकते और अपने सपनों का अपने ही हाथों से गला घोंट देते हैं। मैंने कई ऐसे शिक्षक देखे हैं जो शिक्षा के ठेकेदार बने बैठे हैं और शिक्षा के मंदिरों को व्यापारिक दुकानों में बदल रहे हैं और शिक्षा को प्रोडक्ट की भांति बेच रहे हैं। क्या होगा उस विद्यार्थी का जिसने ये सपना देखा था कि उसे शिक्षक बनना है, उसे लेक्चरर बनना है, उसे प्रोफेसर बनना है, उसे डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, मगर अत्यधिक फीस के अभाव में, अत्यधिक फीस होने के कारण और पैसों के अभाव में वह अपने ही सपनों का गला घोंट कर सिसक सिसक कर रोता है और अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। मगर उन शिक्षा के ठेकेदारों का 1% भी दिल नहीं पसीजता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्वयं अपने अतीत को भी भूल जाते हैं कि हमारा अतीत कैसा था, जब हम सेवा में नहीं आए थे, जब हमने इस प्रकार से पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया था, तब हम भी एक शिक्षक, हम भी एक विद्यार्थी थे। प्यारे साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा तब ही सार्थक है जब आप दूसरे के लिए जिएं। शिक्षा आपकी तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप सामने वाले को शिक्षित ना कर दें। यह वाक्य प्रत्येक शिक्षक पर लागू होता है। प्रत्येक शिक्षक को यह सोचना चाहिए कि अभी तक हमारे समाज में कौन से वर्ग तक और शिक्षा नहीं पहुंची है, तब तक मुझे लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। मैं उन शिक्षकों से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप शिक्षक होने के नाते आपके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं? क्या आपको ये पता है कि शिक्षक का कंधा एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है? डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने कहा था कि यदि एक डॉक्टर अपने पद से भ्रष्ट हो जाए, अपने कर्तव्य का निर्वहन भली भांति ना करे, तो हो सकता है 2-4 मरीजों की मृत्यु हो जाए। यदि एक अधिवक्ता अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करे तो ये हो सकता है कि 2-4 अभियुक्तों को फांसी की सजा हो जाए।
ये हो सकता है कि यदि एक इंजीनियर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करे तो दो चार बिल्डिंगें टूट जाएं, मगर जब एक शिक्षक अपने पद से भ्रष्ट होता है तो संपूर्ण देश रसातल को चला जाता है। उस देश का कोई भविष्य नहीं होता, अंधकार में वो उसका भविष्य होता है। प्यारे साथियों, प्यारे युवाओं, आप देश के भविष्य हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो इस पूरे सिस्टम को बदल सकती है, मगर आपको एकजुट होकर यह सोचना होगा कि हम शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनने देंगे। हमें अपने अधिकारों के प्रति लड़ना होगा। शिक्षा हमारा अधिकार है, हम उसे पाकर रहेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो आप स्वयं शिक्षित हों और फिर हम उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएं जो हमको हमारी शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है उससे दूर करता है। आप सोचिए कि शिक्षा केवल एक विषय पढ़ाने तक ही सीमित नहीं होती। शिक्षक केवल एक विषय ही नहीं पढ़ाता, बल्कि वह एक ताकत देता है हमारे सपनों को साकार करने की। शिक्षक एक प्रेरणा देता है मनुष्य को, विद्यार्थी को अपने जीवन में सब कुछ कर सकने की। मगर जब स्वयं शिक्षक ही शिक्षा का व्यापारी बन बैठे, शिक्षा का ठेकेदार बन बैठे, तो क्या होगा उस विद्यार्थी का, क्या होगा उस समाज का और क्या होगा उस देश का, जरा सोचिए। प्यारे साथियों, आज इस युवा दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आप को देखें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और शिक्षा को व्यापार नहीं बनने दें। शिक्षा आम आदमी का अधिकार है, यह सबको मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो प्यारे साथियों, आज से ये संकल्प लें कि हमें स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपनाना है। एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पे समानता हो, जहाँ पे समाज के प्रत्येक वर्ग के पास शिक्षा हो, चाहे वो वर्ग अमीर हो या गरीब हो। हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देंगे। हम शिक्षा को उन ठेकेदारों के घर से, उन जयचंदों के घर से पुनः लौटाकर उसे अपना असली स्थान दिलाएंगे और उन शिक्षकों को भी अपने रास्ते पर लाएंगे जो कुछ वैभव के खातिर, चंद पैसों के खातिर वो अपना मार्ग भटक गए हैं। प्यारे साथियों, इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। बस विजय सिंह पथिक जी की 2 लाइनें बोल के मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगा कि यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे ना रहे, बस इच्छा है तो यह है कि जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। नमस्कार प्यारे साथियों, एक और अर्ज करना चाहूँगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि हमारा शिक्षा तंत्र मजबूत हो सके, ताकि हमारे समाज का प्रत्येक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और शिक्षा को व्यापार नहीं बनने दे, स्कूलों को व्यापारिक दुकानें नहीं बनने दे। धन्यवाद।